एमएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राज्य जब एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उस वक्त जो विरोधी शक्तियां हैं हताशा में आकर मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्ची के सरकटी लाश पर राजनीति कर रहे हैं और इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता। ये तमाम आरोप लगाए हैं केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने। बीजेपी कह रही है उनके नेता कार्यकर्ताओं को टारगेट ये कह रही और ऐसा लग रहा उन्हें कि सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। कंधे पर बैग था जिसमें बम या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने इसकी भी जांच पुलिस को करनी चाहिए। अपराधियों के साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है। बीजेपी नेताओं के फोन और सीडीआर को भी खंगालने का प्रयास करे पुलिस। तो एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम का निशाना है। हमारी सरकार ऐसी किसी घटना के खिलाफ तुरंत संज्ञान लेती है, कार्रवाई होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है। हम ये नहीं चाहते यहाँ कोई कुलदीप सेंगर बने, चिन्मयानंद हो। हेमंत सरकार महिलाओं और बच्चियों के लिए चिंतित है। तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई यहाँ पर होती है। 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोस्को के मामले चल रहे हैं, मंजूरी मिली है। हम नहीं चाहते कि राज्य में कोई कुलदीप सिंह सेंगर या कोई चिन्मयानंद बने। तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने बहुत ही उग्र तेवर के साथ बीजेपी पर हमला बोला है, निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के नेता पहले अपने गिरेवा में झांके और बताएं कि कहां पर सरकार ने गलती की है। 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, उसमें पॉस्को एक्ट के तहत मामले पर सुनवाई चल रही है और ऐसे में बीजेपी हताशा में इस तरह के आरोप लगा रही है और ऐसी चीजें कर भी सकती है। बड़ी बात नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप लगाती बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ही ये काम खुद कराते हैं ताकि वो खुद लाइमलाइट में आ सके। हो सकता है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला करवा दिया गया हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता अति उत्साह में आकर ऐसा कर बैठा हो या किसी को इस तरह से निर्देश मिले हो। तो इस ऐसे में मांग की गई है कि पुलिस जब आगे जांच कर ही रही है, जांच आगे बढ़ा रही है, तो बीजेपी के बड़े नेताओं के मोबाइल और सीडीआर को ये उनका स्वीकारोक्ति है। पुलिस को धमकी देने का काम कर रहे हैं। उस घटना के दिन यदि पुलिस तत्पर नहीं होती तो हमको लगता है एक बड़ा दुर्घटना होता। जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें हम लोगों ने देखा है, सुनियोजित ढंग से बैनर बनाया गया, प्लेकार्ड बनाया गया और कई लोगों के पीठ पर पिट्ठू बैग भी था। हम लोगों को आशंका है कि उन बैग में शायद बम या ग्रेनेड रहा होगा। पुलिस को उस पर भी तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उस कैमरे में दिखे वो कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जेल गए हुए लोग हैं, कानून के नजर में फरार लोग भी हैं। उनका बचाव बाबूलाल जी कर रहे हैं। क्या अपराधी समाज विरोधी ताकत भारतीय जनता पार्टी का पूंजी है? शर्म आनी चाहिए बाबूलाल मरांडी जी को। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस भाजपा नेताओं को पकड़ रही है, तो उपद्रव करने वाले कौन है?